जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है, सभी प्रकार के मनोकामना को सिद्ध करने वाली है, शुभ संकल्प को सिद्धि प्रदान करने वाली भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें भगवान श्री राम के द्वारा धर्मरथ का वर्णन, जो विभीषण गीता के नाम से जाना जाता है, उस पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण जी और नल नील अंगद सुग्रीव और हनुमान जी के साथ विराजित हैं, और रावण के बड़े बड़े शिव सेनापति हैं, अतिकाय, अकंपन और देवांतक, नरांतक और बड़े बड़े जो सेनापति हैं राक्षसों के, वह सब युद्ध में परम गति प्राप्त कर चुके हैं। निज धाम प्रभु ने प्रदान कर दिया है। कुंभकर्ण जो रावण का भाई है, अत्यंत बलशाली था, उसको भी निज धाम, अपने धाम को प्रदान कर दिए। कृपालु भगवान श्री राम और रावण का जो पुत्र है मेघनाथ, इंद्रजीत था, वह भी युद्ध में मारा जा चुका है। और रावण को जब समाचार मिलता है अपने पुत्र मेघनाथ के वध का, तो वह भी रुदन करने लगता है, अपने सिर को पटक कर पीट करके शोक व्यक्त कर रहा है, और साथ ही साथ अति अहंकारी होने के कारण यह नश्वर जगत है ऐसा उपदेश लोगों को देकर के सांत्वना देने का प्रयत्न भी कर रहा है। और अब रावण स्वयं कहता है, मैंने वैर बढ़ाया है, मैंने अपने भुजबल से यह शत्रुता बढ़ाई है, इसलिए मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा। और इस तरह रावण अपने पवन के वेग के समान रथ पर आरूढ़ हो गया, और जो भी अस्त्र शस्त्र, धनुष, कवच, ढाल, तलवार, यह सब जो है ले करके अपने रथ पर विराजित हो गया है। और इधर जो भक्त विभीषण हैं, जिनके मन में यह इच्छा रहा कि मेरा अहो भाग्य है, मैं जाकर के भगवान के उन कमलों चरणों का दर्शन करूंगा, जिस पर भरत जी अपने मन को लुभाए हुए हैं, लगा कर रखे हैं। भौरे की तरह भरत जी का मन लगा रहता है प्रभु श्री राम के चरण कमलों में। और वह चरण कमल जो सदैव भगवान शंकर के हृदय रूपी सरोवर में विराजमान हैं, वह चरण जो का दर्शन और जिनके चरण जो है वो जानकी जी के हृदय में विराजित हैं, ऐसे चरण कमल का जाकर इन नेत्रों से दर्शन करूंगा। शरणागत वत्सल भगवान श्री राम जो कृपालु दयालु हैं, वह विभीषण को अपने शरण में रख लेते हैं और सखा संबोधित करते हैं। एक मित्र का संबंध बना लेते हैं भगवान श्री राम। और विभीषण जो अत्यधिक प्रीति भगवान श्री राम से करते हैं, अत्यधिक स्नेह करते हैं, तो वह जब रावण को रथ पर आरूढ़ देखते हैं, तो विभीषण के मन में यह संदेह हो जाता है कि रावण तो रथ पर आरूढ़ है, हर तरह से सुसज्जित है, और यहाँ हमारे प्रभु जो हैं वह पैदल ही हैं, बिना रथ के हैं। तो ऐसे बलवान रावण को
हमारे नाथ कैसे जीत पाएंगे। दोनों तरफ की योद्धा आमने सामने हैं और दोनों तरह के योद्धा अपने अपने तरफ के लोगों का जय जयकार करते हैं। दोहों दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी आनी, अफिरे वीर इतरा मही, उतराव नहीं बखानी। भिड़ गए, सब आपस में भिड़ गए, दोनों तरफ की योद्धा आपस में भिड़ गए। इधर भगवान श्री राम की जय जयकार करते हैं सारे बांदर, भालू, रीछ, और उधर राक्षस लोग अपने रावण का जय जयकार करते हैं, उनके बल पौरुष का प्रशंसा करते हैं। और इधर जो बानर वीर है वह भगवान श्री राम के प्रताप का स्मरण करके जय श्री राम का उद्घोष करते हुए परम प्रबल वेग से वह युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जय श्री राम का उद्घोष करके जाते हैं। और यहाँ विभीषण जो है, जब रावण को देखता है कि रथ पर आरूढ़ है, उसके 20 भुजाओं में जो 10 धनुष बाण 10 हाथों में है, कवच है, ढाल है, सारथी है, सुंदर रथ है जो पवन के वेग की तरह चलने वाला रथ है, तो ऐसे देखते हैं तो जो भक्त विभीषण है वह अधीर हो जाते हैं। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देया, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, अबंदी चरण कह सहित स्नेहा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथ पर हैं, भगवान श्री राम रथ से पर नहीं है, रथ से विहीन है। और जब यह दृश्य भक्त विभीषण के नेत्रों के सामने उपस्थित होता है तो वह अधीर हो जाते हैं। जबकि विभीषण धीर बुद्धि के हैं, फिर भी अत्यधिक प्रीति भगवान श्री राम के प्रति है, इसलिए उनके मन में संदेह होता है। तो विभीषण भगवान श्री राम के कमल चरणों का वंदन करते हुए स्नेह के साथ में कहते हैं, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, अकेहि विधि जितब वीर बलवाना। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, अकेहि विधि जितब वीर बलवाना। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप किस तरह से इस बलवान शत्रु रावण को जीतेंगे? आपके पास रथ नहीं है और शरीर का रक्षा करने के लिए कवच नहीं है, पैर में जूते नहीं हैं, तो किस तरह से इन्हें जीतेंगे? जो शरणागत वत्सल हैं, अपने भक्त पर दया करने वाले कृपालु भगवान श्री राम हैं। काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के स्वरूप हैं। ऐसे भगवान श्री राम जो भगवान शंकर के द्वारा सेव्य है, कामदेव के शत्रु हैं, योगीश्वर हैं, माया से परे हैं, निर्गुण निर्विकार हैं और कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री राम कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, कहूँ सुनहु सखा कह कृपा निधाना, अजहि जय होई सो संदन आना।
हे सखा सुनो, जिस रथ से जय होती है, विजय होती है, वह रथ है तो दूसरा ही है। और अब भगवान श्री राम के द्वारा धर्म रथ का वर्णन होता है, जो भक्त विभीषण को सुनाते हैं, जिससे विभीषण का संदेह सदा सदा के लिए दूर हो जाता है और वह विभीषण गीता के नाम से जाना जाता है। वही भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे सखा, वह भगवान श्री राम जो कृपा निधान है, कृपा निधान भगवान श्री राम कहते हैं, सखा जिस रथ पर चढ़ करके जय प्राप्त होता है, विजय प्राप्त होता है, वह रथ है तो भौतिक नहीं, वह रथ है तो दूसरा ही है। और जब रणभूमि में दोनों तरफ आमने सामने सेना उपस्थित है, भगवान श्री राम रथ से विहीन है, रावण रथी है, रथ पर आरूढ़ है, ससज्जित है। देवताओं के मन में भी, जो मुनियों के मन में भी, ब्रह्मादि आदि देवताओं के मन में भी यह मन में भाव आ जाता है, तो वहां स्तुति करते हैं। और वहां पर जब प्रसंग आता है कि सुरपति निज रथ तुरत पठावा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, आहरसी सहित मातली लैयावा। जो मातली है वह हर्ष के साथ में उस रथ को लाया। देवताओं ने जब देखा तो वह सुरपति, जिसका अर्थ है सामान्य, इंद्र ने रथ को भेजा, और जिस पर, और वह रथ कैसा, जो तेज पुंज अलौकिक है, अनुपम है। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, अहरसी चढ़े कौशल पुर भूपा। और उस रथ पर स्वयं भगवान श्री राम हर्ष के साथ चढ़ते हैं। जो रथ तेज से है, दिव्य है, अनुपम है, अलौकिक है, तो मानो देवताओं को देख करके स्वयं जो धर्मरथ है वह स्वयं जो है प्रकट हो जाता है, और उस धर्मरथ को ही यहाँ पे स्वयं धर्मरथ ही, धर्म देवता ही, धर्म भगवान ही उसको ला करके उपस्थित करते हैं, जिस पर आरूढ़ होकर के भगवान श्री राम का विजय होता है और रावण जैसे महान शत्रु का वध करते हैं। तो वह धर्मरथ है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसका रक्षा करता है, परंतु जो धर्म का नाश करता है, धर्म भी उसका नाश कर देता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षत। जो धर्म का रक्षा करता है वो धर्म भी उसका रक्षा करता है। बहुत सारे रथी हैं, महारथी हैं, लेकिन वह सब एक काल के बाद समाप्त हो गए। लेकिन भगवान श्री राम जो काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह स्वरूप हैं, कामदेव के शत्रु हैं, भगवान शिव के द्वारा सेव्य हैं, ऐसे भगवान श्री राम रथी नहीं, महारथी नहीं, बल्कि धर्म रथी हैं। और वह धर्मरथ रथ ही यहाँ पर उपस्थित हुआ है, क्योंकि विजय प्राप्त होने के बाद रघुपति का अनुशासन पा करके, आदेश पा करके, उनके चरण का वंदना करके वह मातली चला गया, उनके साथ रथ नहीं गया। जब रघुपति अनुशासन पाई, जब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चलो चरण से रुनाई। उनके साथ जो है रथ नहीं गया। इससे यह समझ में आता है कि वह कोई भौतिक रथ नहीं, बल्कि धर्म रथ ही स्वयं उपस्थित हो गया प्रभु श्री राम के लिए, और विजय प्राप्त होने के बाद वह धर्म रथ प्रभु श्री राम में ही समाहित हो गया। और उसी धर्म रथ की
चर्चा, उसका वर्णन कृपा निधान भगवान श्री राम अपने भक्त विभीषण से कहते हैं कि हे विभीषण सुनो, जिस रथ पर आरूढ़ होकर के जय प्राप्त किया जाता है, विजय प्राप्त किया जाता है, वह धर्म रथ है। और वह धर्म रथ कैसा? सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, असत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रथ पर आरूढ़ होकर के जो चाहिए वह 14 चीजें चाहिए, जिसमें रथ का पहिया जो चक्का है वह होता है, और जो ध्वजा है वह होता है, पताका जो फहराता है रथ के ऊपर वह पताका होता है, फरसा होता है, और शक्ति होती है, ढाल का जरूरत होता है, आवश्यकता होता है, और तलवार का आवश्यकता होता है। उस रथ को चलाने के लिए जो 4 चतुर घोड़े की आवश्यकता होती है, और उस घोड़े को नियंत्रित करने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, और फिर कवच की आवश्यकता होती है, बाण की आवश्यकता होती है, तरकस की आवश्यकता होती है, और कवच की आवश्यकता होती है। इस तरह 14 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। रथ पर आरूढ़ होकर के जो युद्ध स्थल में युद्ध करने के लिए जाते हैं, यह 14 चीजों की आवश्यकता होती है। वहीं भगवान कृपा निधान श्री राम कहते हैं कि जो शौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य जो वीरता है वही तो रथ के पहिए हैं। शौरज धीरज तेहि रथ चाका, और सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। ध्वजा क्या है? वह सत्य है, सत्य से वाणी की प्रतिष्ठा है, सत्य से ही सूर्य ध्रुवलोक में चमकता है, वह सत्य ही तो वह रथ का ध्वजा है। और शील सदाचार वह पताका है, जो शीलवान है उसके जीवन में सदैव उसके कीर्ति की पताका फहरती रहती है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, अबल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, अक्षमा कृपा क्षमतार जुजोरे। वह जो घोड़े हैं 4, वह क्या है? बल है, विवेक है, और दम है, इंद्रियों का वश में होना वह दम है, और परहित की भावना, सदैव दूसरे के उपकार में मन का लगा रहना। जो परहित है, परहित वचन मन काया, संत का जो स्वभाव होता है, और परहित से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो बल हो, विवेक हो, और इंद्रियों का वश में होना जो दम हो, और परहित, यही तो उस रथ के 4 घोड़े हैं। और उस चारों घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए जो रस्सी से जुड़े रहते हैं, वह क्षमा, कृपा और समत्व बुद्धि रूपी रस्सी से वह जुड़े रहते हैं। इस तरह से भगवान कृपा निधान भक्त विभीषण को धर्म रथ का वर्णन करते हैं कि वह 4 घोड़े और जो कृपा, क्षमा और समत्व बुद्धि रूपी रस्सी से जुड़े हुए रहते हैं। दान और सारथी, चतुर सारथी होना चाहिए। रथ को चलाने वाला जो है वह सारथी होता है। तो भगवान कृपा निधान कृपालु प्रभु कहते हैं कि ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है, और वैराग्य ढाल है, और संतोष ही वह तलवार है। ईसो भजनो सारथी सुजाना,
ईस भजनु सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। भगवान के भजन में, ईश्वर के भजन में, प्रभु के भजन में लगे रहना ही वह चतुर सारथी है और विरति चर्म है, ढाल है वैराग्य। विषयों से जो आसक्ति है उसका पूरी तरह से हटा लेना मन को, यह वैराग्य हो जाना यही ढाल है। और संतोष कि जो भी प्राप्त है वह पर्याप्त है, यह समझ करके सदैव प्रभु के कृपा का एहसास होता रहे, अनुभूति होती रहे कि हे प्रभु, आपने मुझे जितना मैंने चाहा उससे बहुत अधिक दे दिया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे दुख दरिद्रता सब समाप्त हो गया। और प्रभु के पावन नाम का जप कर करके जो तीनों प्रकार के ताप हैं वह भी दूर हो गया। इस तरह से वैराग्य ढाल हो और संतोष वो तलवार हो। और शक्ति जो है वह प्रचंड, दान जो है वो फरसा है, फरसा। दान परशो बुद्धि शक्ति प्रचंडा, अबर विज्ञान कठिन को दंडा। दान ही फरसा है, बुद्धि वह प्रचंड शक्ति है और श्रेष्ठ विज्ञान ही वह धनुष है। ऐसे धर्मरथ का वर्णन करते हैं कृपा निधान भगवान श्री राम अपने सखा विभीषण के समक्ष। और विभीषण धीर बुद्धि होकर के उसको श्रवण कर रहे हैं। दान परसो बोधि शक्ति प्रचंडा, अबर विज्ञान कठिन को दंडा। अचल अमल अचल मन त्रोण समाना, अमल अचल मन त्रोण समाना। असमजम नियम से ले मुख नाना, अमल अचल मन त्रोण समाना। अमल अचल मन त्रोण समाना, असमजम नियम सिले मुख नाना। अमल निर्मल मन और स्थिर मन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ है और जो निर्मल मन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अस सज्जन प्रभु के हृदय में ऐसे बसते हैं जैसे लोभियों के हृदय में धन बसा करता है। वही भगवान कृपा निधान कह रहे हैं कि निर्मल मन हो, पाप रहित मन हो और दृढ़ प्रतिज्ञ हो। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में समत्व बुद्धि हो, स्थिर मन हो, यह तरकश है। और सम मन को निग्रहित कर लेना, मन का निग्रह, मन को वश में कर लेना। और सम और यम जो नियम है, शौचादि अहिंसादि ये सब नियम है, यह वाण है। और वो जो कवच है वह ब्राह्मण के चरणों में प्रीति हो, गुरु के चरणों में प्रीति हो और उनकी सेवा में मन को लगे, यह ही कवच है। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। और इसके समान विजय करने के लिए कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। विप्र के, ब्राह्मण के और गुरु के चरणों का पूजन करना, यही अभेद्य कवच है। जो आवश्यकता है उस रथ पर आरूढ़ जो योद्धा होते हैं वह कवच चाहिए शरीर की रक्षा करने के लिए। तो वे कवच अभेद विप्र गुर पूजा,
ब्राह्मण के गुरु के चरणों का पूजन ही यह कवच है। और इसके समान भगवान कृपा निधान कहते हैं कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो सखा धर्ममय असरथ जाके, सखा धर्ममय असरथ जाके, अजित न कह न कतहु रे पूता के। और जिनके पास हे सखा ऐसा धर्म में रथ है, उनके लिए कोई भी ऐसा नहीं है जिनको जीता न जा सके, अर्थात कोई शत्रु ही नहीं है, वह अजेय है, अजित हो जाते हैं। और इस तरह से कृपा निधान भगवान श्री राम विभीषण को धर्म रथ का वर्णन करते हैं। जिसके पास ऐसा धर्म रथ है वह सदैव विजयी होता है, वह कोई शत्रु ही नहीं है जिसको जीतना बाकी हो। महासम अजय संसार रिपु, जीति सकई सोबीर, अजाके यस दृढ़ रथ होहि दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, भगवान कृपा निधान अपने भक्त विभीषण को कहते हैं कि इतना ही नहीं, जो महाअजय संसार रूप है, जो अजय है, जन्म मृत्यु के बंधन को भी मुक्त कर देने वाला है, वैसे जिनके पास ऐसा रथ है वह जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं, अर्थात इस संसार को भी वह जीत लेते हैं। और इस तरह भगवान कृपा निधान के इन वचनों को सुन करके जो भक्त विभीषण हैं वह उनके कमलवत चरणों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे नाथ, इसी बहाने आपने मुझे यह उपदेश दिया। तो सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसु गए पदकंज, एहि मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे जो उपदेश दिया है वह मैं धन्य हो गया, मेरा संदेह सदा सदा के लिए दूर हो गया। और इस तरह से भगवान के वचन को सुनकर के भक्त विभीषण भगवान के कमलवत चरणों को पकड़ लेते हैं और भगवान श्री राम आनंदित होकर के उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इस तरह से हम सब भी धर्म की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगी। धर्मो रक्षति रक्षता, इस तरह वह धर्म रथ ही है। और फिर जब विजय प्राप्त हुआ भगवान श्री राम को, तो वही धर्मरथ जो है, जो मातली ले आया था देवताओं को संकट में देख करके, वह स्वयं धर्म देवता ही धर्मरथ लेकर प्रकट हो गए थे। अब वह जब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चलऊ चरण से रुनाई। और वह तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरसि चढ़े कौशलपुर भूपा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।